मुल्क के बालाई इलाके बर्फबारी और मैदानी इलाके बादलों की लपेट में। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। अस्तोर में आज दूसरे रोज भी वक्फे से बर्फबारी। वादी लीपा समेत बालाई इलाके भी बर्फ से ढक गए। राबता सड़कें बंद। नीलम की बालाई वादियों में भी सब कुछ बर्फ से ढक गया। खैलात में बारिश और जालाबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। महकमा मौसमियात की बर्फबारी का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। बादलों की एंट्री से जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादलों के डेरे। जुड़वा शहरों में वक्फे से बारिश। लाहौर, सियालकोट, रहीम यार खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। मूसलाधार बारिश से हरनाई, कोयटा, हरनाई, पंजाब, शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में भी आज बूंदाबांदी का इम्कान। एटीसी ने मुल्जिमान की हवालगी के लिए जो वजूहात दी वो मज़ाक का खेज है। वकील फैसल सिद्दीकी के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक समात में दलाइल कहा। एटीसी ने मुल्जिमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, लगता है एटीसी जजेस की अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। वकील ने कहा, मुल्जिमान की हवालगी का हुक्म एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं दे सकता। जस्टिस मोहम्मद मजहर ने कहा, हवालगी का कानूनी इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी को विफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक खालिद मक्सी, मुस्तफ़ा कमाल और जुनेद अनवार चौधरी को भी विफाकी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 10 से ज़ायद नए वज़रा से हलफ लेंगे। नए मुतवक्के वज़रा में हुकूमत में शामिल इत्तेहादियों की नुमाइंदगी भी शामिल होगी। ऐवान सदर में तकरीब हलफ बर्दारी आज शाम होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद मुज़ाकरात का ऐलान किया था। वक्त आ गया है, एक दूसरे से हाथ मिलाना होगा। हम बांग्लादेश वाला अंजाम नहीं चाहते। हुकूमत की आवाम में कोई मकबूलियत नहीं। अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। चाहते हैं कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती हो। अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कायम रखना इनकी और हमारी मजबूरी है। हमारे अपने अरकान को भी गिले शिकवे रहते हैं। अपोजिशन का इत्तेहाद मुल्क की सियासत और जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। सियासी इस्तेहकाम मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। हुकूमत ने सबको साथ लेकर चलना होता है। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया। हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी बेहतर है। हुकूमती पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का सिविलियन के ट्रायल के केस में दिलचस्प तबसरा। कहा, बतौर वकील केस हारने के बाद बहुत शोर करती थी। मैं कहती थी जजेस ने ट्रक ड्राइवर्स की तरह इशारा कहीं और का लगाया और गए कहीं और। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जज बनकर आप भी ट्रक ड्राइवर्स वाला काम ही कर रही हैं। अदालत में कह कहे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने वकील से कहा, मेरी बात को गहराई में समझने की कोशिश करें। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मुझे आईनी बेंच के जजेस पर एतमाद है। रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, सूबे में 16 साल की बदतरीन बदउन्वान तरीन हुक्मरानी है। 2016 के बाद बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी जागीरदारों को दे दी गई। केएमसी रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं हुए। शहरी इदारों के मुलाजमीन के साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों? वज़ीर आला हाउस पर एहतजाज। एक कॉल की मार है। एमकेएम पाकिस्तान समझती है कि फैसले की घड़ी आ गई। रमजान के बाद बताएंगे कि हम क्या हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, फारूक सत्तार के इल्जामात हकीकत से ज्यादा सियासी शोबदाबाजी है। सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता 5 साल में 160 अरब से जायद की बकायाजात और पेंशन की मद में अदायगियाँ की हैं। केएमसी, केडीए और वाटर बोर्ड जैसे इदारे खुद मुख्तार इदारे हैं। आज ये इदारे एमकेएम की साबका लूटमार का नतीजा हैं। एमकेएम को माजी की लूटमार का हिसाब देना पड़ेगा।
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के उज्बेकिस्तान के नायब वजीर दिफा और कमांडर एयर डिफेंस फोर्सेस से मुलाकातें। दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, वज़ीर आज़म ने वादा किया था विफाकी हुकूमत 180 बसें देंगी। पूरा साल गुजर गया लेकिन एक बस भी नहीं आई। बसों के मामले पर वज़ीर आज़म को खत लिखेंगे। सिंध काबीना ने डव साइंस फाउंडेशन कायम करने की मंजूरी दे दी। खवातीन को पिंक स्कूटर्स देने की भी मंजूरी। रमजान की आमद से कबल ज़कात के निसाब का ऐलान। बैंक अकाउंट्स में 1,79,689 रुपए या उससे जायद रकम पर ज़कात कटौती होगी। यकूम या 2 मार्च को यकूम रमजान की मुनासबत से कटौती होगी। कटौती बचत और PLS अकाउंट से होगी। करंट अकाउंट से ज़कात नहीं काटी जाएगी। पहला रोजा यकूम मार्च को होगा या 2 मार्च को। फैसले के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा में जोनल रुयत हिलाल कमेटी के इजलास मुनक्किद किए जाएंगे।